हेलो एंड एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा आप लोगों को पता है कि रीजनिंग में हम लोगों ने चैप्टर खत्म किया था। सबसे पहला वाला कोडिंग, सबसे पहला वाला कौन सा चैप्टर खत्म किया? श्रृंखला। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वर्गीकरण, जिसे कहते हैं इंग्लिश में क्लासिफिकेशन। देखिए, वर्गीकरण चैप्टर बिना वर्गीकरण चैप्टर कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखते हैं कैसा है चैप्टर। देखिए, वर्गीकरण को हम लोग दो टाइप्स में कर लेते हैं। पहले ये बताइए मुझे, कल की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई भी क्वेश्चन ऐसा तो नहीं जो समझ में ना आया हो? जो भी समझ में ना आया हो वो आप मुझसे सीधे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा था उस पर पूछ लीजिए। देखिए, मैं फिर लिख देता हूँ व्हाट्सअप नंबर: 9084430698। ये मेरा नंबर है, आप इससे डायरेक्ट पूछ सकते हैं मुझसे फ़ोन करके या मैसेज में व्हाट्सएप पे। चलिए वर्गीकरण चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए उस चैप्टर में क्या है, हमेशा वर्गीकरण जो वर्गीकरण है ये हमेशा दो दो चीज़ों से किया जाता है। एक तो ये होता है शब्दों के आधार पर, मतलब बाई वर्ड्स, कोई वर्ड दिया होगा। दूसरा करते हैं संख्या के आधार पर, बाई नंबर। इन दो वर्गीकरण चैप्टर हम लोग इन दोनों से कर सकते हैं। एक तो शब्दों के आधार पर आते हैं क्वेश्चन, एक तो संख्या के आधार पर क्वेश्चन आते हैं। देखिए, शब्दों के आधार पर क्वेश्चन कैसे होते हैं। जैसे कि कोई शब्द लिखा होगा, जैसे कि पहला ऑप्शन होगा, जैसे कि एक क्वेश्चन होता है, मैं दिखाता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है शब्दों के आधार के में, मैं लिख देता हूं शब्दों के आधार पर बाई वर्ड्स। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द चुनिए। जब भी ऑड वर्ड चुनना हो, मतलब जो एक चार ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से एक एकदम डिफरेंट होगा, बाकी तीन सेम होंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा शब्दों के आधार पर। जैसे कि पहला क्वेश्चन है सुनना। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? चढ़ना। सी ऑप्शन क्या है हमारा? तैरना। डी ऑप्शन क्या है हमारा? दौड़ना। तो आप देखिए इनमें से कौन सा शब्द ऑड है, कौन सा शब्द असंगत है। देखिए, सुनना हम लोग सुनते हैं, चढ़ना हम लोग कुछ करते हैं, मतलब कुछ फिजिकल वर्क करते हैं, उसमें चढ़ना होता है। तैरने में भी हम लोग फिजिकल वर्क करते हैं, दौड़ने में भी हम लोग फिजिकल वर्क करते हैं। क्या सुनने में हम लोग फिजिकल वर्क करते हैं? नहीं, फिजिकल वर्क नहीं करते ना। तो ये हमारा ऑप्शन असंगत ऑप्शन क्या होगा? सुनना। सुनना एक अतिरिक्त सभी सारा शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा होता है। इसमें हम लोग फिजिकल वर्क कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तैरने में भी हम लोग फिजिकल वर्क कर रहे हैं, पर सुनने में हम लोग कोई फिजिकल वर्क नहीं करते। तो इस डिफरेंट इनमें क्या है? सुनना। एक और देख लीजिए मुझसे। जैसे कि लिखा है रतौंधी। ये एक रोग का नाम है जो विटामिन सी से होता है। दूसरा इन्फ्लुएंजा।
सी ऑप्शन क्या क्या, सी ऑप्शन क्या दिया, स्कर्वी। डी ऑप्शन क्या दिया गया हमारा, सूखा रोग। देखिए ये चारों ऑप्शन है, ये विटामिन की कमी से होता है, स्कर्वी भी विटामिन की कमी से होता है, सूखा रोग भी विटामिन की कमी से होता है। क्या इन्फ्लुएंजा विटामिन की कमी से होता है? इन्फ्लुएंजा किसी ना किसी विटामिन, ये तीनों किसी ना किसी विटामिन की कमी से होते हैं, पर इन्फ्लुएंजा किसी भी विटामिन कमी से नहीं होता। तो हमारा ऑड क्या है, असंगत शब्द क्या है, इन्फ्लुएंजा। आगे आप लोगों को शब्दों के आधार पर कैसे करते हैं क्वेश्चन। अब चलिए सीखते हैं संख्या के आधार पर, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बाई नंबर्स। देखिए संख्या के आधार पर पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है एल के एम। बी ऑप्शन दिया गया है हमारा ई डी सी। सी ऑप्शन क्या दिया गया है हमारा आई एच जी। डी ऑप्शन क्या दिया गया है हमारा एस आर क्यू। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में बोला गया दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर चुनिए। मतलब कोई एक ऐसा अक्षर होगा जो इनमें से चारों में से तीन तो एक जैसे काम कर रहे होंगे और कोई एक डिफरेंट अपनी पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। जैसे हम लोग पहले लेते हैं एल के एम। एल से के जाने के लिए क्या होगा, आई जे के एल, मतलब माइनस एक कम हो रहा है। के से एम में जाने के लिए आई जे के एल एम, यहां +2 कम हो रहा है, +2 हो रहा है। यहां पे ये वाला पैटर्न हो रहा है -1 +2। ईडीसी में देखते हैं क्या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ईडीसी में क्या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, -1 फॉलो हो रहा है और सी से डी में -1 फॉलो हो रहा है। देखिए यहां डिफरेंट है, यहां डिफरेंट है। अब देखते हैं आईएचजी में क्या हो रहा है फॉलो। आईएचजी में क्या फॉलो होगा, ये -1 है, ये भी -1 है। अब तो हम लोग को इजीली समझ में आ गया है कि ये दोनों सेम हो रहे हैं तो चौथा भी सेम ही होगा। देख पर फिर भी हम लोग अपनी संतुष्टि के लिए चेक कर लेते हैं। एस आर क्यू में क्या होगा, पी क्यू आर एस। देखिए -1 यहां भी हो रहा है, आर क्यू में -1 यहां भी हो रहा है। तो हमारा कौन सा डिफरेंट है, एल के एम। आगे आप लोगों को समझ में कैसे करते हैं नंबर्स के आधार पर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है ए बी रेशियो जेड वाई कॉमा सी डी रेशियो एक्स डब्ल्यू कॉमा ई एफ रेशियो यू वी कॉमा जी एच रेशियो टी एस। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। सबसे पहले ये वाला उठाते हैं, ए बी कौन सा इनमें से असंगत है। ए बी रेशियो जेड वाई में देखिए ए
जेड, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब अपोजिट हैं। और बी वाई, ये भी एक दूसरे के विपरीत है। मैंने विपरीत वाले कैसे बताए थे, उल्टे कैसे, मैंने ट्रिक बताई थी ना, ए टू जेड, बी का वाई से कैसे चलेंगे, बॉय से। देखिए बी का उल्टा क्या है, वाई, ए का उल्टा क्या है, जेड। ये दोनों तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। सी डी एक्स डब्ल्यू में देखते हैं, सी से एक्स में विपरीत हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है। डी से डब्ल्यू में भी ऑपोजिट हो रहा है, यहां भी सही है। अब ई एफ वाला चेक करते हैं, ई एफ रेशियो यू वी। ई से यू में देखिए, ई का क्या होता था, इवनिंग। ई का उल्टा क्या होता था, वी। एफ का क्या उल्टा था, उल्टा यू। पर यहां पे ई का उल्टा क्या दिया है, यू। एफ का उल्टा क्या दिया है, वी। मतलब ये डिफरेंट हुआ, तो हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। जी एच चेक कर लेते हैं। जी का उल्टा क्या होता है, टी, मतलब जीटी रोड मैंने बताया था। एच का उल्टा क्या होता है, हाई स्कूल। देखिए यहां पे सारे पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, विपरीत सारे, सबके अपोजिट दिए गए, पर यहां पे चेंज करके दिए गए हैं। ई का उल्टा होना चाहिए वी, एफ का उल्टा होना चाहिए यू, पर यहां पे ई का उल्टा दिया गया है यू, एफ का उल्टा दिया गया है वी, तो यहां पे हमारा असंगत कौन सा होगा, सी ऑप्शन। आगे आप लोगों को समझ में। चलिए अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। मैंने बता दिया वर्गीकरण कैसे कैसे करते हैं, एक तो संख्या के आधार पर, दूसरा अक्षरों शब्दों के आधार पर। मैंने शब्दों के आधार पर भी 2 एग्जाम्पल ले लिए, संख्या के आधार पर भी 2 एग्जाम्पल ले लिए। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए, फिर हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, पर ये आता जरूर है किसी भी एग्जाम में, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें, जो आप लोग गलत करके आ जाते हैं कभी कभी। देखिए क्वेश्चन क्या है पहला, जैसे लाल, नीला, ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये बी ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन है, सी ऑप्शन क्या है, नीला, डी ऑप्शन क्या है, पीला। देखिए आप लोग सोच तो रहे होंगे इसमें ये सारे कलर ही दिए गए हैं, सारे रंग ही दिए गए हैं, पर कुछ तो डिफरेंट होगा। असंगत बोला है तो कुछ तो डिफरेंस होगा। अब देखिए डिफरेंट क्या है, एक आपने सुना है विबग्योर, जो रेनबो का कलर होते हैं। देखिए विबग्योर में क्या क्या है, ये होता है रेड, ये होता है ऑरेंज, ये होता है येलो, ये होता है ग्रीन, ये होता है ब्लू, ये क्या होता है, आई क्या होता है, ये होता है वायलेट। आई कौन सा कलर होता है, अब देखिए इसमें कौन कौन से कलर दिए गए हैं, रेड दिया गया है, ब्लू दिया गया है, एक मिनट, नीला नीला 2 बार कैसे लिख गया, सॉरी यहां पे सफेद है। ब्लू दिया गया है विबग्योर में, येलो भी दिया गया, डिफरेंट कौन सा है, व्हाइट। आई वाला आप लोग कलर बताइए मुझे कौन सा होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, विबग्योर में आई का कलर कौन सा होता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला आई वाला मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये आपका होमवर्क है।
इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं ना, विबग्योर से याद करते हैं हम लोग। अब मुझे आई वाला आप बताइएगा कौन सा कलर होता है, मेरे भी ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। एक और क्वेश्चन है, जिंक कार्बेट, ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या दिया गया है, रणथंबोर। सी ऑप्शन क्या दिया गया है, बांधवगढ़। डी ऑप्शन क्या दिया गया है, तुंगभद्रा। अब बताइए इनमें से डिफरेंट क्या है। जिम कार्बेट एक नेशनल पार्क है, रणथंबोर भी एक नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ भी एक नेशनल पार्क है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, रणथंबोर नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ भी नेशनल पार्क है। तुंगभद्रा क्या है, तुंगभद्रा तो नदी है, ये तो नदी है, ये इनमें से क्या होगा, असंगत। आगे आप लोगों को कैसे करते हैं, हम लोगों को और ढूंढने होते हैं जो इनमें से सबसे डिफरेंट हो। अब चलिए कुछ नंबर्स के आधार पर क्वेश्चंस करते हैं। ये तो आप लोगों को बहुत इजी लग रहे होंगे। जैसे पहले ही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पी, ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है आई। सी ऑप्शन है बी। डी ऑप्शन है एन। अब बताइए इनमें से असंगत क्या है। पी, आई, बी, एन, इनमें से असंगत क्या है। देखिए ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, पर आई क्या है, वोवेल। वोवेल्स कितने होते हैं हमारे पास, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी के जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये सारे कॉन्सोनेंट हुए, ये हमारा एक वोवेल्स हुआ, तो इसका आंसर संगत क्या हो जाएगा, आई। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। कोई एक टफ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पी, पी, एल, आई, बी ऑप्शन क्या है हमारा, वाई, यू, क्यू, एम। सी ऑप्शन क्या है हमारा, आर, एन, जे, एफ। डी ऑप्शन क्या है हमारा, एस, ओ, के, जे। बताइए आप लोग तब तक इसका आंसर क्या होगा। टीपीएलआई में देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। टी से पी गया है, टी से पी कितना गया है, देखिए पी क्यू, टी से पी तो माइनस में जाएगा, पी क्यू आर एस टी, माइनस का 4 कम हुआ है, पी क्यू आर एस टी, माइनस का 4 का। पी से एल में देखिए कितना कम हुआ है, एल के बाद गिनना स्टार्ट करिए,
IJKL MNOP -4 यहां भी कम हुआ है। यहां देखिए L से I में IJKL JKIJKL यहां -3 कम हुआ है। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। दूसरे वाले में देख लीजिए YUQM, Y से U में देखिए क्या कम हुआ, UVWXY -4 कम हुआ है। Q से Q में देखिए कितना कम हुआ है। Q उसके बाद गिनना स्टार्ट करिए, PQRSTU -4 कम हुआ है। Q से M में देखिए NOPQ यहां -4 कम हो गया है। अभी देखते हैं, अभी इससे नहीं पता लग रहा है कि हमारा ये -4 कम होगा या -3 कम होगा। जब तक हम लोग एक और ऑप्शन नहीं चेक कर लेंगे तब तक हम लोग वो पैटर्न के बारे में नहीं पता लगेगा। RNJF, R से N देखिए, N के बाद दिन नष्ट करिए, MOPQR -4 कम हुआ है। J से N देखिए, JIJK KLMN -4 कम हुआ है। J से F में देखिए IJKLMF के बाद स्टार्ट करिए, F ABCDEFGHIJ यहां भी -4 कम हुआ है। तो आप देख रहे हैं, गिनना स्टार्ट करिए, J से F से J में कर लीजिए, ABCDEFGHIJ यहां भी -4, यहां भी -4, यहां भी -4। अब आप लोगों को समझ में आया कि इन सब में -4 कम हो रहा है। इसमें कितना कम हो रहा है एक बार रीचेक कर लीजिए, कहीं गलत तो नहीं हुआ है। I से L में चेक कर लीजिए, IJKL JKL -3 कम हुआ है। SOKJ में भी चेक कर लेते हैं। O से S में देखिए, PQRS -4 कम हुआ है। O से K में देखिए, KIJKLMNO -4 कम हुआ है। यहां भी देखिए J से K में IJK यहां -1 कम हुआ है। JK मैंने सही लिखा है क्वेश्चन, एक मिनट देखिए, SOKJ RNJF YUQM TPLI क्वेश्चन तो सही है। तो मतलब इसमें कोई और पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो मतलब जो हम लोग पैटर्न फॉलो कर रहे थे यहाँ पे वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। देखिए मेरे पास भी आंसर नहीं है, मेरे पास बस ऑप्शन का आंसर है और कोई आंसर नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। हो सकता है इसमें कुछ और पैटर्न फॉलो हो रहा हो। जैसे पहला है TPLI YUQM RNJF SOKJ। अब देखते हैं इसमें और क्या पैटर्न फॉलो हो सकता है। देखो नंबर्स वाला पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है, ये तो पता लग गया। ऑपोजिट वाला भी कुछ नहीं दिख रहा है इसमें कि ऑपोजिट किसी के आ रहे हों, वो भी नहीं दिख रहा है। अगर ऑपोजिट आ रहा है तो टी का ऑपोजिट जी कहीं होना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। अब कुछ और होगा, कहीं ऐसा तो नहीं वोवेल्स और कॉन्सोनेंट का ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसमें ये भी पैटर्न फॉलो होते हैं। टी से देखिए यहाँ पे कितने वोवेल्स हैं, ये एक वोवेल्स है, इस वाले में ये एक वोवेल्स है, इसमें कोई वोवेल्स नहीं है, इसमें ये वोवेल्स है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये, क्योंकि इसमें वोवेल्स नहीं है। देखिए ये वोवेल्स था, ये भी वोवेल था, ये भी वोवेल था, बाकी इसमें वोवेल्स नहीं था, तो ये हमारा असंगत हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन।
तो कैसे लगे आप लोगों को आज के क्वेश्चंस, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। बस मैं इतना और कहना चाहूँगा कि जरूरी नहीं है कि हमेशा हमेशा नंबर वाला ही पैटर्न फॉलो हो। इसमें प्रतिस्थापन मतलब इंटरचेंज वाला भी पैटर्न फॉलो हो सकता है। और ये देख रहे हैं आप, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट वाला भी पैटर्न फॉलो हो सकता है। आप लोग हर तरीके से चेक करके देखिएगा कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, देखता हूं मैं शाम को क्वेश्चंस को सॉल्व लेके आता हूं। उसके बाद मैं आप लोगों को ये चैप्टर फिनिश कर देता हूं। उसके बाद मैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। और मुझे वो वाला वीडियो बताइएगा, विबग्योर में आई का कौन सा कलर होता है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए, मुझे भी याद नहीं आ रहा था विबग्योर में कौन सा कलर होगा। बी का तो वायलेट, आई से होता है इंडिगो, बी का होता है ब्लू, जी का होता है ग्रीन, वाई का होता है येलो, ओ का होता है ऑरेंज, आर का क्या होता है रेड। आगे आप लोगों को समझ में? चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। इसी के ही वर्गीकरण के ही क्वेश्चंस, हम लोग क्लासिफिकेशन के ही क्वेश्चंस करेंगे, या फिर नया नया चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।